हेलो एवरीवन, टुडे वी गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज डेसिमल्स। ठीक है, फर्स्टली हम समझते हैं कि डेसिमल क्या होता है। बेटा जैसे नेचुरल नंबर एक नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, वैसे ही डेसिमल भी क्या होता है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है नंबर्स का। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं ये। ठीक है, तो अपन ने फ्रैक्शन में पढ़ा है डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, वही सेम चीज डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं, जिन ऐसे फ्रैक्शंस जिनका क्या होगा, डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर एस 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, डेसिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं डेसिमल्स का। एग्जांपल है 2.75। ठीक है, दिस इज नोन एज अ डेसिमल नंबर। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है दिस इज नोन एज डेसिमल। ठीक है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब डेसिमल क्या होता है, डेसिमल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। जैसे कि इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 1.7376 है। ठीक है, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है 1.376, ये वाला नंबर है, इसको तो बोलते हैं अपन होल पार्ट और इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेसिमल पार्ट। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, एक और समझने का ट्राई करते हैं। जैसे 12.368, जो डेसिमल के बाद वाला अगर जो भी पार्ट होगा उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं, और डेसिमल से पहले वाला होल पार्ट। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, इसको तो ऐसे पढ़ेंगे 12.368। तो ये जो 12 है, दिस इज आर होल पार्ट, दिस इज आर होल पार्ट। और ये जो 0.368 है, दिस इज आर डेसिमल पार्ट। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको। एक और नंबर देखते हैं, जैसे कि 122.013। ठीक है, अब इसमें होल नंबर क्या हो जाएगा, होल पार्ट क्या हो जाएगा, बोलने का ट्राई करते हैं। तो इसको कैसे बोल देंगे, 122.0013। तो 122 तो अपना होल पार्ट हो जाएगा, और पॉइंट के जस्ट बाद वाला, डेसिमल के जस्ट पार्ट वाला क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट। सो ये चीज क्लियर है हम सबको। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस की। डेसिमल प्लेसेस, अब हमने होल पार्ट समझ लिया, डेसिमल पार्ट समझ लिया। अब बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस की। तो डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स। डेसिमल प्लेसेस कितनी होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। ओके, डेसिमल प्लेसेस कौन सी होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ डेसिमल पार्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 23.378। अब ये तो मेरा होल नंबर होल पार्ट हो गया 23, ये तो होल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया 378। तो बेटा इसमें कितने डिजिट्स हो गए, 378, 3 डिजिट्स हो गई, 1 2 3। डेसिमल पार्ट में कितनी डिजिट्स हो गई, 3 डिजिट्स। तो कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई, 3 डेसिमल प्लेसेस। जितने डिजिट उतनी डेसिमल प्लेसेस हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और देखते हैं, जैसे 1.25। तो 1 तो होल नंबर हो गया, और 25 क्या हो गया, अपना डेसिमल पार्ट हो गया। ये तो होल नंबर हो गया, होल पार्ट, और ये क्या हो गया, डेसिमल पार्ट। अब बात आती है कि डेसिमल प्लेसेस कितनी है इसमें, तो 1 2। कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई, 2। हमें सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है डेसिमल पार्ट में, तो 2 डिजिट्स हो जाएंगी, तो 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है बेटा। जैसे इधर देखते हैं एक और 123.5786। तो इसमें होल पार्ट क्या है, इनमें होल पार्ट क्या होगा, 123। बोल के देखेंगे बहुत इजीली समझ में आएगा। 123 को क्या बोलेंगे, 123। तो ये तो होल पार्ट हो गया। पॉइंट के जस्ट बाद वाला वापिस से क्या हो जाएगा,
अपना डेसिमल पार्ट 5786, तो ये मेरा क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। और इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई, 4 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है कि नहीं है सबको, आपको क्लियर है। तो डेसिमल प्लेसेस काउंट करना आ गया, अपन को सिर्फ क्या करना है, डेसिमल पार्ट आइडेंटिफाई करना है, और उसमें क्या करना है, डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, ठीक है। अब या तो आप बोल के समझ लीजिए कि डेसिमल पार्ट है 123.5786, या तो आप ये समझ लीजिए कि डेसिमल के जस्ट बाद वाले जो होगा वो डेसिमल पार्ट होगा। तो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप कैसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आपके पास में दोनों तरीके हैं समझने के लिए, कि पॉइंट के जस्ट वाला बाद वाला डेसिमल पार्ट है, ये से समझ लीजिए, या तो फिर आप बोल के देख लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स की। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। अब है ना, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में दो तरीके के डेसिमल्स आते हैं। एक तो क्या होता है, लाइक डेसिमल्स, और एक होता है अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। एक होता है लाइक डेसिमल्स और एक होता है अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो, जिन दो नंबर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो, सेम हो, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होगी, डिफरेंट। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर डिफरेंट, ठीक है। और एक और चीज जो अपन को ध्यान रखनी है कि कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन तीनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। एडिशन, कंपैरिजन, सब्ट्रैक्शन लाइक डेसिमल्स में ही होता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। अनलाइक में कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि एरर आने के चांसेस रहेंगे, आपके आंसर गलत होने के चांसेस रहेंगे बहुत ज़्यादा। क्लियर है ये चीज़। तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लाइक डेसिमल्स होते क्या हैं। जैसे 2.75 और 3.36, तो होल पार्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, होल पार्ट कुछ भी चल रहा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस देखनी है। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, पॉइंट डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 2, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी आ गई, 2, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस कितनी आ गई, 2। तो लाइक डेसिमल है क्या बेटा, बिल्कुल है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल सेम है, डेसिमल प्लेसेस सेम है। एक और करते हैं, जैसे 235.368 एंड 12.238, ऐसा कोई नंबर है। तो हमने क्या कहा, होल नंबर कुछ भी चल रहा हो हमें दिक्कत नहीं है, हमें क्या देखना है, डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट्स। तो इसमें भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 3, और इसमें भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 3। तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। तो इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनलाइक डेसिमल्स की। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, लाइक डेसिमल्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट कीजिए, अनलाइक पता लग जाएगा, इक्वल है तो लाइक है, नहीं है तो अनलाइक है, ठीक है। अब अनलाइक की बात करते हैं, जैसे कि 12.2 और 36.8, 36.82, क्या ये दोनों लाइक डेसिमल्स है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बेटा, 1, तो 1 डेसिमल प्लेसेस हो गया। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2, तो क्या ये अनलाइक है कि लाइक है, ये अनलाइक है। क्लियर है, ये क्या है, अनलाइक। क्यों, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है, ठीक है। एक और करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर सेम भी होना तो हमें कोई मतलब नहीं, होल नंबर कंपेयर नहीं करना, हमें सिर्फ डेसिमल पार्ट कंपेयर करना है, ठीक है। एक करते हैं 20.236 और यहाँ पे आ जाता है 20.23, क्या ये दोनों लाइक डेसिमल्स है, देखते हैं।
यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं 3, तो इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई 3। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के बाद में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं 2, तो इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई 2। क्या ये लाइक है कि अनलाइक है? अनलाइक है। ठीक है, सो हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है। लास्ट करके देखते हैं एक और 302.2368 और यहाँ पे आ जाता है 104.259069। क्या ये दोनों नंबर अनलाइक है कि लाइक है? डेसिमल्स देखते हैं। इसके बाद में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, और इस नंबर के इस पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 है। क्या ये अनलाइक है कि लाइक है? अनलाइक है। तो ये चीज़ क्या आपको क्लियर हुई लाइक एंड अनलाइक डेसिमल में? क्लियर है? ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होगा या कंपैरिजन अगर होगा तो किन के बीच में होगा? लाइक डेसिमल्स के बीच में होगा। तो अनलाइक को भी लाइक करना पड़ेगा। लाइक तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अनलाइक को लाइक करना है तो अपन देखते हैं कैसे करना है। तो कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टू लाइक डेसिमल, ठीक है ना। पर इससे पहले एक नोट बस लिखवाना है, एक कंसेप्ट समझाना है आपको। नोट है वैल्यू ऑफ डेसिमल विल नॉट चेंज if we add zeros to the right side of decimal part। ठीक है, वैल्यू और डेसिमल की वैल्यू वेरी नहीं करेगी अगर हम क्या करें, क्या होगा, डेसिमल पार्ट के राइट साइड में जीरोज ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.2 ऐसा कोई नंबर है। अभी इसके अगर मैं जीरो ऐड कर दूं ना यहाँ पे 1.20 डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल पार्ट के राइट साइड में अगर मैं जीरोज ऐड करते हुए जाऊँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज ऐड कर लूँ तो भी मेरी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो 1.2 इज इक्वल टू 1.20। एक और ऐड कर लेते हैं, एक और जीरो ऐड कर लेते हैं, तो 1.20 जीरो हो गया। फिर एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं 1.200। क्या फर्क पड़ रहा, डेसिमल की तो वैल्यूज चेंज होंगी नहीं ना, ये सब इक्वल ही हैं। क्लियर है कि नहीं है? एक और देखते हैं, जैसे कि 236। बेटा हमें राइट साइड में ऐड करना डेसिमल पार्ट के। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि 2.036, तो बेटा ये और ये दे आर नॉट इक्वल। हमें डेसिमल पार्ट के राइट साइड में ऐड करना है, तब जाके अपनी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में गलती से भी ऐड मत करना, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ से गलती से भी अपन ऐड नहीं करेंगे। अब जीरो लगाते हैं, कितने जीरो लगाए? 5 जीरो लगा दें, 5 जीरो लगा देते हैं। तो 2.36, ये लो 5 जीरो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वैल्यू तो सेम चल रही है, कितने भी जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे 3.75। अच्छा मेरे को यार ये दो डेसिमल, कितने प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस हैं? 2, मुझे चाहिए 10। अब मुझे इसकी डेसिमल प्लेसेस 10 बनानी है, तो कितने जीरो ऐड करूं? 8 जीरोस ऐड कर दें। इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 2, तो मुझे कितनी चाहिए? 10। तो 2 को 10 कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? जीरोस ऐड कर दें। तो 2 तो ये, और जीरोस कितने ऐड कर दें? 8। तो 8 जीरोस 8 ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, 10 डेसिमल प्लेसेस आ गई और वैल्यू में चेंज नहीं हुई। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। एक और देखते हैं, लास्ट देखते हैं, सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एक और बार ये देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब ना मैंने एक नंबर दिया, जैसे कि एक नंबर देखते हैं, कौन सा ले 5.736 ले लें, ठीक है। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3। कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ मेरे को 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए
8, मेरे को 8 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, ठीक है। अब मेरे को 8 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो मैं क्या करूँ, कितने जीरोज ऐड करूँ, 3 तो है, 8 चाहिए, कितने जीरोज ऐड करूँ, 5, तो 1 2 3 4 5 एंड इट्स डन, ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि वैल्यू तो चेंज हुई नहीं ना, 5.3736 इज इक्वल टू दिस नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं ये चीज आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। जैसे दो नंबर है 2.75 और यहाँ पे है 1.6, ये दोनों अनलाइक है कि लाइक है, अनलाइक है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या चल रही है 2, यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या चल रही है 1। अब मेरे को इसको लाइक में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन लाइक, कन्वर्ट इन लाइक डेसिमल्स। अच्छा 2 को तो 1 बना नहीं सकते, वैल्यू में डिफर आ जाएगा। 2 को 5 और 5 अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो 2.7 और 2.75 में फर्क है 75 बड़ा है, तो 2 को 1 नहीं कर सकते, पर 1 को तो 2 कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 है, तो कितना जीरो ऐड करूँ यहाँ 1, तो ये 1.60, तो ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए दोनों। समझ में आ रही है बात। एक और देखते हैं 1.03 या फिर 21.03 और यहाँ पे क्या है 126.7894। अब इन दोनों को मेरे को किस में चेंज करना है, लाइक डेसिमल में चेंज करना है। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब 4 को तो 2 नहीं बना सकते, पर 2 को तो 4 बना सकते हैं। अब मैं 2 को अगर मेरे को 4 बनाना है तो कितने जीरोज ऐड करूँ, 2 जीरोज ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 4 डेसिमल प्लेसेस बन गया, लाइक डेसिमल्स में चेंज हो गए। वैल्यू पे इफेक्ट आया नहीं आया, कितने भी जीरोज लगा लो वैल्यू पे इफेक्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है ये चीज आपको। एक और लास्ट करके देखते हैं ऐसा का ऐसा 5.759468, यहाँ पे 15 कर देते हैं और यहाँ पे है 15.7। अब इन दोनों को मेरे को लाइक डेसिमल में चेंज करना है, तो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस है यहाँ, और यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस है 1। तो 1 को 6 में बनाना है तो कितने जीरोज ऐड करूँ, 5 और ऐड कर दूँ, तो 5 1 2 3 4 5 एंड इट्स डन। ये हमारा लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। तो ऐसे अनलाइक को हमें किस में चेंज करना है, लाइक डेसिमल में। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसको बेटा अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है फर्स्ट, सबसे पहले जैसे ये रहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2.12 और 1.78, कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले होल पार्ट कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कौन सा पार्ट करेंगे, होल पार्ट, ठीक है। 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, यही अपना क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो 2 बड़ा है, आगे बात ही खत्म, 2 और 1 में 2 बड़ा है, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 देखें तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया 2.126 और यहाँ क्या आ गया 2.732। अब ये हुआ कि पहले होल नंबर कंपेयर किया था, अब होल नंबर सेम आ गया ना, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2। फिर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे चलेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यहाँ क्या आ रहा है 7, तो 1 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इस साइड ये बड़ा हो गया। अब अगर ये दोनों भी सेम आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 देखते हैं 133.769 और इधर आ जाता है 133.68754,
ऐसा कोई नंबर है तो होल पार्ट तो सेम ही है, इसको मत करो। फिर नेक्स्ट डिजिट पे चलो, ये भी सेम है 7 7। फिर नेक्स्ट डिजिट पे चलो तो 6 और 5 में कौन बड़ा है? 6, तो ये बड़ा हो गया। तो हमें क्या करना है, डिजिट के नेक्स्ट चलते हुए जाना है। अगर फर्स्ट डिजिट सेम है सेकंड पे चलो, सेकंड डिजिट सेम है थर्ड पे चलो, थर्ड डिजिट सेम है फोर्थ पे चलो, ठीक है। तो यहीं पे अपना काम हो जाता है। 6 बड़ा है कि 5? 6 बड़ा है, बात वहीं खत्म। क्लियर है? एक और करके देखते हैं। जैसे कि अब अब है ना, एक से करते हैं अनलाइक और लाइक वाले। तो जैसे ये रहा 12.75 और 12.7। अब 12.75 और 12.7 में कौन बड़ा है? तो पहले इसको क्या करो, लाइट डेसिमल में चेंज करो। लाइट डेसिमल में चेंज करने के लिए यहाँ पे कितने डेसिमल है? 2, और यहाँ पे कितने डेसिमल है? 1। तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने जीरो ऐड करूँ? 1, तो यहाँ 0 ऐड कर दिया। 12 7 है, 12 सेम है, छोड़ दो। 7 सेम है, 7 सेम है। नेक्स्ट डिजिट पे चलो तो 5 बड़ा है कि 0? 5, तो ये बड़ा हो गया। आया? इसलिए कहते हैं कि कंपैरिजन में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप कंपैरिजन में अनलाइक से लाइक करे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और अनलाइक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि (16.69) एक क्वेश्चन है, 16.69 और 16.7। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? ठीक है, ऐसे तो आंसर निकल जाएगा, बट कंफ्यूजन ना हो तो पहले इसको क्या करो, लाइट डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 डेसिमल है, इसको भी 2 कर देते हैं, तो 7 0 हो जाएगा। अब 6 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, हो गया। आया बात समझ में? ठीक है, और करते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, सारे एक साथ लिख लेते हैं सो दैट एक साथ ही कर लेंगे। 48.23 एंड यहाँ पे कितना है? 39.35। नेक्स्ट आ जाएगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और क्वेश्चन क्या है? 5.64, 2.54, 3.05, 0.259 और इधर क्या आ जाएगा? 8.32। इसको मुझे असेंडिंग में करना है, तो क्वेश्चंस करते हैं ये दोनों। क्लियर है? तो पहले तो होल नंबर कंपेयर करो, तो 48 और 39 में कौन बड़ा है? 48 बड़ा है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, इजीली दिख रहा है, ठीक है ना। अब पहले इनको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबको लाइट डेसिमल में चेंज कर दो। तो सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस कितनी आ रही है? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 आ रही है। तो मुझे सबको क्या करना है? डेसिमल प्लेसेस कितनी रखनी है? 3। तो सब में एक एक जीरो ऐड कर दूं इसको छोड़ के, तो ये कितना हो जाएगा? 5.640। ये क्या हो जाएगा? 2.540। ये क्या हो जाएगा? 3.050। ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 डेसिमल ही है। और ये कितना हो जाएगा? 8.320। अब सबसे पहले क्या करना है? होल पार्ट कंपेयर करना है। तो सबसे छोटा होल पार्ट किसका है? इसका, 0। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 0.259। फिर इससे बड़ा किसका है? 2, 3, 5 या 8? 2, तो 2 आ जाएगा, तो 2.540। फिर 3, 5 या 8? 3, तो 3.050। फिर 5, तो 5.640 और फिर 8.320 एंड इट्स डन। एक और करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है? होल पार्ट सेम है और हमें डेसिमल पार्ट कंपेयर करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। 2 क्वेश्चन एक और लिख रही हूं मैं, तो देखते हैं कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल है 103.2 और 103.17। एक तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा बड़ा है, और एक असेंडिंग ऑर्डर। चलो डिसेंडिंग में करते हैं, इस बार डिसेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग में नहीं, इस बार डिसेंडिंग में करते हैं। तो 3.02, 3.2, 3.27, फिर 3.127 और इधर क्या आ जाएगा? 3.02
1। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है, तो पहले क्या है 103 तो कॉमन सेम है, पर इधर डेसिमल प्लेसेस बड़ा सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक और 0 ऐड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम हो गई। अब 20 बड़ा है कि 17 बड़ा है? 20 बड़ा है, हो गया। अब यहाँ पे होल नंबर कंपेयर करने की बात आती है, तो होल नंबर तो सारे ही सेम चल रहे हैं। फिर अब सबसे पहले क्या करना है, अनलाइक को लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेसिमल प्लेस कौन सी है? 3, तो सबको 3 में चेंज कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3.020, 3.200, 3.270, 3.127, 127, 3.021। ठीक है ना। तो अब देखते हैं बड़े से छोटे में, तो 020 बड़ा है या 200 बड़ा है या 270 बड़ा है या 127 बड़ा है या 021 बड़ा है? इनमें कब बड़ा है? 20, 200, 270, 127 या 21? 270, तो ये सबसे बड़ा आ जाएगा, तो 3.270। फिर इससे छोटे की बात करें तो कौन सा बड़ा है? 200, तो 200। बेटा देखो ना, 2 चल रहा है ना, 2, 2, 1, तो इधर दोनों में 2 चल रहा है, इधर से 7। या फिर आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, एक साथ ले लीजिए उस चीज़ को। ठीक है, फिर 127 बड़ा है कि 20 या 21? 127 बड़ा है तो 127 बड़ा है तो 127, 127 नहीं बोलना है, 127 बोलना है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? 020 या 021? 021, सो 3.021 और फिर 3.020, और ये हमारा डिसेंडिंग में अरेंज हो गया। ठीक है, अब एक और टॉपिक करते हैं इसके बाद। ठीक है, वो टॉपिक पहले हम क्वेश्चन से समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इसका थ्योरी पार्ट। ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो 2-3 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 3.75, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक और 0.004। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन मतलब p/q की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू ही समझते हैं कि जैसे 3.75 को अगर मुझे डेसिमल में फ्रैक्शन में लाना है, तो पहले डेसिमल डिजिट काउंट करो, डेसिमल प्लेसेस काउंट करो। तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो 2 अगर डेसिमल प्लेसेस है तो क्या निकालो नीचे? पॉइंट हटेगा ना, ये पॉइंट हटेगा, और यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो इधर, नंबर ऑफ डेसिमल काउंट करो। स्टेप 1, काउंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर 1 है, सपोज मेरी डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो क्या नीचे क्या लगा दो? 10। 2 है तो 100। बेटा नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए जाएंगे। 3 है तो 1 तो रहेगा आगे, और नीचे क्या आ जाएगा? 1000। 10 की पावर में चलना है। ठीक है ना, 10, 100, 1000। यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 1 और 4 टाइम्स 0। तो जितने डेसिमल प्लेसेस हैं एंड सो ऑन, तो जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने आप क्या लगा दो? 1 के आगे 0 लगा दो, तो नीचे 1 तो लगेगा। पॉइंट हटा, पॉइंट कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे से हटा? 1, 2, 3, तो 3 zeros लगा दिए। तो ये कितना हो गया? 4/1000, और ये कितना हो गया? 375/100। अगर ये कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है यही छोड़ दो। जैसे ये कट रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 520 और ये 5 7 35, 25 75। फिर ये 5 4 20, ये कितना हो जाएगा? 5 1 5 15। सो अब ये कितना आ गया? 15/4, और इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। तो ये क्या आ गया? p/q के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इधर देखिए, इसको भी कट करते हैं तो 2, इधर ये 2 से 2 कटा, और इधर 500, फिर 2 से 1, फिर 2 से 250। सो दिस विल बिकम 1/250। ये वापिस से क्या हो गया? चेंज हो गया। एक और करते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट इज साथ में कर लेंगे सारे एक साथ. 2.12 है. सेकेंड इज 0.04. थर्ड इज 0.6. फोर्थ इज 0.0045 एंड 5 इज 0.075. ठीक है ना. इन सबको क्या करना है, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है. आपको ये याद रखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है. ठीक है ना. अब 212 तो लिख लिया, पॉइंट अपॉन में 1. ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो डेसिमल प्लेसेस कितनी है यहाँ पे, 2 हैं. तो कितने जीरोस लगाएंगे, 2. कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा छोड़ दो. तो 2 ये कितना हो जाएगा 106. 2 से ये कितना 50. ये कितना हो जाएगा 53 और ये कितना हो जाएगा 25. सिमिलरली यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नंबर क्या रह गया, सिर्फ 4 ही तो रह गया, 4. और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2. तो 4/100. बेटा यहाँ पे भी ये जो जीरोस है ना, इनकी कोई वैल्यू का पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा. 004 इज इक्वल टू 4 इटसेल्फ. ठीक है, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हैं. सो ये 4/100 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो 2/50 हो गया. ठीक है. ये पॉइंट हटेगा 6, कितने जीरो लगाऊं 1 के आगे, 1, तो 10 कटेगा, कट दीजिए तो 3/5. इसको भी कट कर दीजिए 1/25. क्लियर है. अच्छा ये पॉइंट हटेगा, सारे जीरो ही तो रहेगा, तो ये क्या हो गया 00045. तो इसको मैं 45 भी लिख सकती हूँ, कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आएगा. सो ये 45. डेसिमल कितने, डेसिमल प्लेसेस कितनी है 1 2 3 4. तो 1 के आगे कितने जीरोस लगा दूँ 4. तो 45/10,000. तो ये कटेगा, काट दीजिए, तो ये 9 5 से, और ये कितना हो जाएगा 2000. तो 9/2000. ये वाला देखिए पॉइंट हटेगा, कितना आ जाएगा 75. कितने जीरोस लगाऊं 1 के आगे, 1 2 3, कितना आ जाएगा 3. तो 1000. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करिए, उतने ही जीरोस लगा दीजिए. 10 100 1000 10,000 जितने नंबर्स ऑफ डेसिमल होंगे, डेसिमल प्लेसेस होंगे, उतने 1 के आगे 0 लग जाएंगे. तो ये कितना आ जाएगा, 5 से ये गया तो कितना आ गया 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 15. फिर ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 200. फिर ये 5 से 3 और ये 5 से 40. सो 3/40 इज आवर आंसर.